नमस्कार, आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं टॉप 10 इंटरनेशनल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस सेगमेंट के जरिए आपको दिखाएंगे कि दुनिया भर में आखिर हो क्या रहा है और दुनिया भर की वो कहानी आप तक लेकर आएंगे जिसको जानना आपको ज़रूरी है। और दुनिया भर में किस खबरों ने इस वक्त हड़कंप मचा रखा है, कोहराम मचा रखा है, उससे रूबरू करवाएंगे। सबसे पहली खबर सूडान से है, जहां पर ऊँटों पर आए और उतार दिया 200 लोगों को मौत के घाट। आतंक का माहौल सूडान में हालात काफ़ी संजीदा बने हुए हैं। इल्ज़ाम है कि आरएसएफ के लोगों ने हाल ही में 200 लोगों को मौत के घाट उतारा है। ये लोग अपने रिश्तेदारों के लिए खाना लेकर जा रहे थे, तभी ये घटना घटित हुई। और दूसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार पर विपक्षी दल अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दमन के आरोप लगे हैं। बीते 10 महीनों में 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जिससे मुल्क में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। और उसके बाद आपको लिए चलेंगे ईरान में क्या हो रहा है ये बताएंगे। एटमी तंसीबात पहले कहीं से ज्यादा अज़्म और इरादे के साथ बनाएंगे, ये कौन कह रहा है? सदर मुमलिकत पेज़ेश्कियान की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम एटमी तंसीबात पहले से कहीं ज़्यादा अज़्म और इरादे के साथ बनाएंगे। सदर मुमलिकत ने ये बात मुल्क की एटमी सनत के आला ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान कही। सदर मुमलिकत डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुल्क के एटमी तवानाई के इदारे के हेडक्वार्टर का मुआयना किया और उस दौरान उन्होंने ये बात कही। आपको याद होगा कि एटमी ताकत के हवाले से ईरान को लगातार जो मगरबी ममालिक हैं उनकी तरफ से निशाना बनाया जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं मगरबी ममालिक को आईना दिखाने जैसा ये बयान माना जा सकता है। अब रुख करेंगे मैक्सिको का। मैक्सिको के एक सुपरमार्केट में धमाका हुआ और 23 अफराद हलाक हो गए। मैक्सिको के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ई सुपरमार्केट में धमाका होने की खबर है, जिसमें बच्चों समेत कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या मैक्सिको की रियासत सोनोरा के शहर अरमोसियो में रोनमा हुआ और तफ्तीशकारों का कहना है कि ये धमाका एक हादसा मालूम होता है जो गालिबन ख़राब ट्रांसफार्मर की वजह से पेश आया। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के बाद कई जो ग्राहक स्टोर के अंदर पनाह लेने की कोशिश करते हुए आग में फंस गए थे। ये धमाका मकामी वक्त के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त 2 बजे हुआ। हर बार ये इल्ज़ामात इसराइल पर लगते रहे हैं कि आलमी कवानीन को पैरों तले रौंदता रहा है। आखिर क्या इसराइल ने अब दूसरे मुल्क के साथ किया है, वो आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। जी हाँ, ये कहा जा रहा है जुनूबी लेबनान पर जो वहशियाना हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, इसीलिए अब इसराइल को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या हुआ था आपको बताएंगे। जुनूबी लेबनान में एक कार पर सिहूनी हुकूमत की फौज के फिजाई हमले हुए और इस हमले में 4 लेबनानी शहरी शहीद हो गए, और जिसके बाद एक बार फिर से इसराइल पर निशाना साधा जा रहा है और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और अब आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तानी वजीर दिफा ने एक बार फिर इशारों में अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को धमकी दी है। धमकी में क्या कहा है आपको बताएंगे। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुकम्मल हमाहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफाक़ राय है। उन्होंने कहा कि तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़े बंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के साथ जोर ज़बरदस्ती करना अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तो ये थी मुकम्मल रिपोर्ट आपने देखी, और उसके बाद रुख करेंगे सूडान का। सूडान में बागी फौजियों की इब्तदाई कार्रवाइयों में 300 ख़वातीन का कत्लेआम कर दिया गया। सूडान की वजीर मुशीर बराए समाजी उमूर सलेमी इसहाक ने बताया कि इमारत और इसराइल से वाबस्ता नाम निहाद रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स ने फाशर शहर पर कब्जे करने के पहले 2 दिन में ही 300 ख़वातीन का कत्लेआम किया है। अमरीकी अवाम, इसके बाद जो खबर है आपको बताएंगे, वो अमरीकी अवाम से जुड़ी हुई है, क्योंकि अमरीकी अवाम अपने ही यहाँ सरकार से मुखालिफत करते हुए नजर आ रही है। अमरीकी अवाम, अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमरीका के अवाम क्यों मुखालिफत अपनी सरकार की कर रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। अमरीका के इंस्टीट्यूट है यू गवर्नमेंट के सर्वे में ये बताया गया है कि 55% अमरीकी अवाम वेनेजुला पर फौजी हमले के मुखालिफ हैं और हमले की हामी सिर्फ 15% हैं। अमेरिका के इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ने कैरेबियन सी में वेनेजुला के अतराफ में अपने बहरी बेड़े तैनात करके हमले शुरू कर दिए तो इसमें दर्जनों लोग मारे जाएंगे। दूसरी तरफ वेनेजुला के सदर निकोलस मादुरो ने खबरदार किया है कि उनकी मुल्क की फौज अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है।
और अगली खबर पाकिस्तान से है, जहां जो कि माहौलियात से जुड़ी हुई है। महकमे माहौलियात ने कहा है कि पंजाब में स्मॉग के बाद सरकारी और जो निजी स्कूल हैं उन्हें हम बंद रखेंगे। कब से कब तक बंद रखा जाएगा, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। स्कूलों के सुबह 8:45 से पहले खुलने पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमे माहौलियात पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दिगर शहरों में खतरनाक हद तक बढ़ती स्मॉग के बाद पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल अब सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। और अब एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराएंगे कि कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो क़यादत है, अमेरिका की साख खतरे में है। ट्रंप की क़यादत से किसने कहा है, ये आपको बताएंगे। जी हाँ, साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को इतना यकीन नहीं है कि मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में इस मुल्क की क़ुव्वत और इक़्तिदार और वक़ार बाकी रह सकेगा। ओबामा के करीबी लोगों ने एक इंटरव्यू को बताया है कि डेमोक्रेट्स को इक़्तिदार हासिल करने से रोकने के लिए ट्रंप के बराह रास्त हमलों ने साबिक सदर को अपनी पार्टी की तकदीर के बारे में फ़िक्रमंद कर दिया है।